करीब 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जिस मुकाम पर चाइना 15 से 20 सालों में पहुंचा है, वहां पहुंचने में किसी भी लोकतांत्रिक देश को कम से कम 40 से 50 साल लग जाते हैं। और चाइना के इतनी जल्दी ये मुकाम हासिल करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है उसकी दोगली नीतियां। उदाहरण के तौर पर ले लो कि चाइना जिस गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्स, वेबसाइट्स, गेम्स, एंड्रॉइड फोन से लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर्स हर साल कमाता है, उसी गूगल प्लेटफॉर्म को उसने अपने देश में बैन करके रखा हुआ है। खैर, चाइना को उसी की भाषा में पाठ पढ़ाने का काम किया भारतीय सरकार ने 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करके, और इसी के साथ आत्मनिर्भर अभियान शुरू करके, ताकि भारतीय लोग चीनी सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी सामान अपनाएं। लेकिन इस चीज में दिक्कत ये आ रही थी कि जब ग्राहक को पता ही नहीं होगा कि सामान चाइनीज है या फिर चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है, तो फिर भारतीय लोग कैसे बहिष्कार करेंगे। ऐसे में भारतीय सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को हर सामान के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में उस देश का नाम लिखने को कहा था जहां पर वो बना होगा, जैसे कि मेड इन चाइना या फिर मेड इन इंडिया। भारतीय सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया था क्योंकि अभी भी कई ट्रेडर्स और मुनाफाखोर लोग स्वदेशी सामान को तवज्जो न देकर लगातार चाइना से सस्ता और घटिया क्वालिटी का चीनी सामान मंगवा रहे हैं। ऐसे में यह सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि एक तरफ सरकार चाइना से सामान का आयात कम करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ ये मुनाफाखोर लोग 2-4 पैसों के लिए और भी ज्यादा चीनी सामान आयात करवा रहे थे। इसलिए भारतीय सरकार ने अब इन सभी दुकानदारों, डीलर्स और ऑनलाइन वेंडर्स पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस पर पिछले ही कल छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को, जो हर दिन करोड़ों रुपए का सामान ऑनलाइन बेचते हैं, इन दोनों ही कंपनियों को आखिरी चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल लागू करें, वरना इन दोनों ही कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ भारतीय सरकार ने इन दोनों ही कंपनियों को 15 दिन का समय देकर कारण बताओ नोटिस भी दिया है और पूछा है कि आज तक ये रूल क्यों नहीं लागू किया गया था। कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल के लागू होने के बाद हर सामान के नीचे उस देश का भी नाम लिखा हुआ होगा जहां पर वो बना होगा। इसीलिए भारतीय सरकार को पता है कि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत के लोगों का चाइना पर गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में यह लाजमी है कि जब भी किसी सामान के नीचे मेड इन चाइना लिखा होगा तो कई देशभक्त लोग वो सामान खरीदने से परहेज करेंगे। वहीं कुछ ही दिनों में दिवाली और फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है। ऐसे में भारतीय सरकार के इस कदम से चाइनीज सामान की बिक्री पर काफी फर्क पड़ने के आसार हैं। किसी भी देश की सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक वहां के लोग सरकार का साथ नहीं देंगे। ऐसे में आपसे भी अपील है कि जिस तरह भारतीय सेना के जवान हमारे लिए 24 घंटे सीमा पर चीनी सेना से लड़ रहे हैं, वैसे आप लोग भी कम से कम घर बैठकर तो चाइना से लड़ो और चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके स्वदेशी सामान अपनाओ। क्योंकि चाइना को अगर सबक सिखाना है तो उसके लिए उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। इसी के साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।